अच्छा चलिए एक ये हेडिंग लगाइए। ये जो हेडिंग डाल रखी है इसको लगाइए, कार्बन परमाणु की प्रकृति या नेचर ऑफ कार्बन एटम। ये आपके बहुत काम की चीज है। इस हेडिंग को लगाओ, मैं पहले इसको समझाता हूं तब इसके बारे में लिखूंगा। तो आप नोट करें अपनी कॉपी पर। अच्छा एक काम करो, ये जो मैं वीडियो बना बना के डाल रहा हूं उन वीडियो को आप क्रम बाई क्रम अपने एक रजिस्टर पर, मोटे से रजिस्टर पर ठीक से क्रम बाई क्रम लिखते जाइए। इससे आपका बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपकी परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल छोटे छोटे, पहले 2 एग्जाम्पल लेता हूं, उनकी चर्चा करता हूं। एक ही ले लेते हैं, एक से ही काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, ये एग्जाम्पल है, और कंपाउंड है एक CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C। इस CH पर ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है और आगे इस पर भी एक ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है। इस पर नीचे भी एक CH3 जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं CH2 और CH3। ये कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन को बड़े गौर से देखिएगा। मैं यहां पर कुछ लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। आप भी उसको लिखते जाइए और समझते जाइए। फिर बाद में फिर रिपीट कर दूंगा समझाने के लिए। चलो यहां से लिखना शुरू करता हूं, आप इस पर ध्यान दें। इतनी जगह मैंने कवर कर रखी है, यहां से लिख रहे हैं इस हेडिंग के बारे में कि कार्बन परमाणु की प्रकृति में यह देखा जाता है आप सोच रहे होंगे कि हेडिंग पढ़िए कि कार्बन परमाणु की प्रकृति, ये क्या होता है। तो इसके बारे में ये लिख रहे हैं कि कार्बन परमाणु की प्रकृति में यह देखा जाता है कि, क्या देखा जाता है, ध्यान से देखना, कि एक कार्बन परमाणु, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखना। इस कार्बन परमाणु की प्रकृति में यह देखा जाता है कि जब कोई कार्बन परमाणु स्वयं अकेला हो, जैसे कि एक एग्जांपल दूसरा ले लूँ मैं यहाँ पर, C और इस पर चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। या फिर ये इस तरीके से लिखा जाता है CH4। तो इसमें ये देखा जाता है कि जब कोई कार्बन परमाणु स्वयं अकेला हो, इस वाले कंपाउंड में अकेला है, स्वयं अकेला हो या किसी अन्य एक से डायरेक्टली और जुड़ा हो, तब उस कार्बन परमाणु को प्राइमरी कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। क्या कहा कि जब कोई कार्बन परमाणु या तो स्वयं अकेला हो और स्वयं अकेला न हो तो एक किसी से जुड़ा हो, एक से जुड़ा हो, तब उसको 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम बोलते हैं। तो इसमें देखें यहां पर ये एक अकेला है, ये कैसा है, अकेला है, तो ये हमारा 1 डिग्री होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार हमने कहा था कि या तो वो अकेला हो या किसी एक से और जुड़ा हो। तो देखिए इस वाले पे ध्यान दें, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली। वैसे तो ये पूरी चेन है, लेकिन सिर्फ इस पे ध्यान दिया जाए तो इसका पड़ोसी सिर्फ ये एक है, ये वाला इसका पड़ोसी नहीं, इसका है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाला कार्बन परमाणु भी 1 डिग्री कार्बन एटम होगा।
कौन सा होगा? 1 डिग्री कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे यही बात लिख रहे थे कि जब कोई कार्बन परमाणु अकेले एक से जुड़ा हो या स्वयं अकेला हो तो 1 डिग्री होता है, और यदि कोई कार्बन परमाणु डायरेक्टली 2 से जुड़ा हो तब उसको 2 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं या फिर सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। तो इसको देखिए, ये वाला कार्बन कितने से जुड़ा है? 1, और इधर तो 2 से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम। इसी प्रकार जब कोई कार्बन परमाणु डायरेक्टली 3 से जुड़ा होता है, कितने से? 3 से, तब उसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो इसमें इसको देखिएगा, ये 1 से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है और ये 3 से जुड़ा है, तो ये वाला हमारा कितना है? 3 डिग्री कार्बन एटम है। अच्छा, इस पे आ जाइए, ये कौन सा होगा इसके अनुसार? ये कितने से जुड़ा है? ये तो सिर्फ 1 से जुड़ा है, तो ये हमारा 1 डिग्री होगा। अच्छा, अभी इस पे आ जाइए, ये कितने से जुड़ा है? ये सिर्फ 1 से जुड़ा है इससे, तो ये हमारा 1 डिग्री होगा। अच्छा, इस पे आ जाइए, ये कितने से जुड़ा है? इधर 1, 2, 3, 4, हाँ जी, ये 4 से जुड़ा है। जब 4 से जुड़ा जो होता है तो इसको 4 डिग्री बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 4 डिग्री। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा है? 4 डिग्री कार्बन एटम। इस पे देखिए, ये केवल 1 से जुड़ा है, तो ये हमारा 1 डिग्री है। इसको देखेंगे तो ये 1 और इधर 2 से जुड़ा है, ये हमारा 2 डिग्री है। ये वाला हमारा 1 डिग्री है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के अनुसार हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखा गया कि कार्बन परमाणु की प्रकृति में यह देखा जाता है कि एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। से जुड़ा हुआ है। ये इसमें देखा जाता है। तो क्रम बाई क्रम इनके बारे में लिखते जाएं कि यदि कोई कार्बन परमाणु, कोई कार्बन एटम, यदि कोई कार्बन परमाणु स्वयं अकेला हो, जैसे ये वाला अकेला है, या फिर एक अन्य से जुड़ा हो, एक केवल एक से, अन्य दूसरा कोई एक हो, या फिर एक अन्य से जुड़ा हो, तब उसे प्राथमिक कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये रही पहली बात, ठीक। और दूसरी बात, ये पहली बात रही, दूसरी बात, हम दूसरी बात कर रहे हैं कि यदि कोई कार्बन परमाणु क्या है कि यदि कोई कार्बन परमाणु अन्य दो कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, अन्य 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो, तब उसे कौन सा बोलते हैं? 2 डिग्री। तब उसे द्वितीयक, इसको प्राथमिक तो उसको कहेंगे द्वितीयक
एक या कार्बन, या फिर 2 डिग्री कार्बन, या फिर सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक, अब आ जाइए तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है कि यदि कोई कार्बन परमाणु अन्य 3 से जुड़ा हो, 3 कार्बन एटम से, कार्बन एटम से जुड़ा हो, तब उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक। क्या बोलेंगे? तृतीयक कार्बन, या फिर 3 डिग्री कार्बन, या फिर टर्सरी कार्बन। कार्बन कहते हैं ब्राह्म। अब आगे चौथी बात। चौथे में क्या लिखेंगे? इसी की तरह कि यदि कोई कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु अन्य कितने से जुड़ा हो? ये 3 से जुड़ रहा था, तो ये कितने से जुड़ेगा? 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो, तब उसे क्या कहेंगे? इसको चतुर्थक। कौन सा बोलेंगे? चतुर्थक कार्बन, या फिर 4 डिग्री कार्बन, या फिर क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि 5 नंबर डाल के लिखिए कि जब कोई कार्बन परमाणु अन्य 5 से जुड़ा होता है तब उसे 5 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। ऐसा मत कह देना, क्योंकि कोई कार्बन परमाणु 5 कार्बन परमाणुओं से नहीं जुड़ सकता। यहां आपको बताते हैं, मान लीजिए एक कार्बन परमाणु है, इसमें 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, आपको पहले से ज्ञात है। एक कार्बन यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा। अब 5वां कार्बन इस वाले पर कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा ही नहीं। इसलिए 4 डिग्री से ज्यादा कार्बन एटम नहीं होता, केवल 4 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 1 डिग्री होता है। 5 डिग्री के लिए यदि कोई आपसे कहता है तो आप कह दीजिए साहब आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री से ज्यादा कार्बन एटम नहीं होता है। इस एग्जाम्पल में आप ठीक से समझ लेना कि ये वाला कार्बन एटम हमारा प्राइमरी कार्बन एटम यानी 1 डिग्री कार्बन एटम है, क्योंकि ये केवल 1 से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन हमारा 2 से जुड़ा हुआ है, इधर 1 और ये दूसरा, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन एटम हमारा 3 से जुड़ा हुआ है, 1, 2 और ये 3, ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन एटम हमारा 4 से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 4, इसलिए हमारा 4 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन एटम केवल 2 से जुड़ा हुआ है, 1, 2, इसलिए 2 डिग्री हो गया।
ये वाला केवल एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री हो गया। और स्वयं अकेला होता है तब भी 1 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि किसी भी कंपाउंड में आप कार्बन एटम की प्रकृति को बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाला कार्बन कौन से डिग्री का है, कौन सा वाला कार्बन प्राथमिक है या कौन सा द्वितीयक है या तृतीयक है। अब प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन अथवा टर्सरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन, चारों प्रकार के कार्बन्स को बता सकते हो। इन्हें जानने के बाद अब आपको इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? जरूरत पड़ने के लिए आपको आगे बताएंगे हेलो एल्केन्स का जो वर्गीकरण था वो कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर भी किया जाता है। एक तो आपने इनका वर्गीकरण सीखा हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब दूसरा वर्गीकरण सीखेंगे कार्बन एटम की प्रकृति के आधार पर। जी, तो अगली हेडिंग डाली आपने RX तथा ARX का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ RX एंड ARX। ये तो पहले से है। अब इसमें ये 2 नंबर वाली हेडिंग है। पहले आपने डाली थी वो थी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया था। अब दूसरा वर्गीकरण कर रहे हैं हेलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर या फिर CX आवंद युक्त कार्बन के आधार पर कि जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन है किस प्रकार का। इसके आधार पर यदि देखा जाए तो इसके आधार पर यह RX 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार प्राथमिक या फिर प्राइमरी या फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, और दूसरा द्वितीयक या फिर सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है, और तीसरा तृतीयक या टर्सरी या फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होता है। चलिए इनके बारे में कुछ लिखते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। लिखेंगे इनमें, किन में? प्राथमिक हेलो एल्केन्स में या एल्काइल हैलाइड में। इनमें X अर्थात हेलोजन इनमें हेलोजन 1 डिग्री, प्राइमरी लिख देता हूं सीधा, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है। जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हेलोजन एटम होता है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसका यही वाला उदाहरण ले लीजिएगा जो पहले वाला उदाहरण था CH3Cl। ये जो कार्बन है आपको कार्बन की स्थिति पता पहले से चल गया है क्योंकि अभी अभी बताया आपको कि ये कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है यानी प्राइमरी कार्बन है। इसलिए ये जो Cl जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस हेलो एल्केन को या एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी हैलाइड कहेंगे, अर्थात इसका नाम होगा 1 डिग्री क्लोरोमेथेन। दूसरा एग्जांपल ले लीजिएगा, ये है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। तो हम यहाँ Br को देखेंगे, जो Br है वो किससे जुड़ा हुआ है? इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन है कौन सा? 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो 1 डिग्री की पहचान होती है कि या तो वो स्वयं अकेला हो या फिर किसी एक से और जुड़ा हो। तो ये एक से और जुड़ा है, अतः ये 1 डिग्री है। तो इसको भी लिखेंगे 1 डिग्री। Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो, और 2 कार्बन वाला है तो एथेन। 1 डिग्री ब्रोमो एथेन।
अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। इसको भी देखिए, ये वाला जो Br जुड़ा हुआ है इस वाले कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन अन्य एक से जुड़ा है। इसको इसके साथ इसको नहीं कह सकते, ये इसके साथ इसको कह सकते हैं। तो ये वाला अकेला इससे जुड़ा है, इसलिए ये भी हमारा 1 डिग्री है, तो इसको भी कहेंगे 1 डिग्री ब्रोमो। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरीके से ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स कहे जाते हैं। अब आ जाइए 2 डिग्री के बारे में। ये 2 डिग्री होता है, तो इसके बारे में भी आप यही लिखेंगे कि इनमें हेलोजन टू डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। आप नोट कर लेना इसी तरीके से अलग अलग करके, मैंने तो एक ही जगह लिख रखा है। तो इसके एग्जांपल लिखिएगा, यहां से लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहां पर जुड़ा हुआ है Cl। अब इस कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम देखेंगे कि ये कितने कार्बन से जुड़ा है अन्य से। तो एक इधर है और एक इधर है, 2 से जुड़ा है। और जब 2 से जुड़ा होता है तो इस कार्बन एटम को कौन सा बोलते हैं, 2 डिग्री। तो अतः हम इसको कहेंगे 2 डिग्री क्लोरो, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन। एक और एग्जांपल, इसके नाम देखिए कई हो सकते हैं। इसको 2 डिग्री कह करके कह सकते हैं, या फिर इसको सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। आपको हेलो एल्केन तथा एल्काइल हैलाइड 2 तरीके से नाम लिखने के लिए बताया था, तो इसको सेकेंडरी ऐसे भी लिखा जा सकता है, SECO NDARY, सेकेंडरी। एल्काइल की जगह पर प्रोपाइल और हैलाइड, हैलाइड की जगह पर क्या है, क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। इस तरीके से भी इसका नाम लिखा जा सकता है। और साइड चेन चलने के कारण आपने हाइड्रोकार्बन्स में सीखा था, एक साइड चेन चलती है तो इसको आइसो में भी बोला जाता है, तो इसको आइसो प्रोपाइल क्लोराइड भी बोला जा सकता है। चलिए खैर, ये तो आगे विस्तार की बात है। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आगे का एग्जांपल मैं यहां से शुरू करता हूं, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो इस पर आपका Br जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, Br जी। इसका नाम क्या है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, इसलिए यहां लिखेंगे 2 डिग्री ब्रोमो। 4 कार्बन है ब्यूटेन। क्या बोला इसको, 2 डिग्री ब्रोमो ब्यूटेन। या फिर इसको कह सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्रोमोब्यूटेन। जैसे ये लिखा है ब्रोमोब्यूटेन, वैसे इन तरीकों से लिखा जा सकता है इसको। ये हमारा 2 डिग्री हेलो एल्केन है।
इस प्रकार से अब हम अगले वाले तीसरे, ये सीखा आपने, ये सीखा, अब इसके लिए आ जाइएगा। ये है हमारा, इसके लिए लिख रहे हैं कि इनमें, किनमें, 3 डिग्री में, तृतीयक में, इनमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे एक कंपाउंड है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और यहां जुड़ा हुआ है Cl। हमारा हैलोजन ये है, और देखेंगे कि ये हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन एटम को क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन एटम है। इसीलिए इसको भी लिखेंगे 3 डिग्री क्लोरो, कितने कार्बन है टोटल, 4, ब्यूट, BUTANE, 3 डिग्री क्लोरोब्यूटेन। या फिर इसको कहेंगे टर्सरी क्लोरोब्यूटेन। इस प्रकार से ये तीसरा भी हुआ। और आगे देखिए, इस प्रकार से कंपाउंड है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, यहाँ भी बॉन्ड CH3 और यहाँ भी बॉन्ड CH3। अब हमें इस पे हैलोजन जोड़ना है भाई, इस पे ये 4 डिग्री कार्बन एटम है, इस पे हम जोड़ना है। तो यहाँ तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि 4 बॉन्ड होते हैं, चारों बॉन्ड पूरे भरे हुए हैं। तो 4 डिग्री हेलो एल्केन को बनाना है, या तो हमें इसे हटा करके यहां जोड़ेंगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, और ये चारों को जोड़े हुए अन्य किसी जगह पर जैसे यहां Cl जोड़ तो नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन में क्षमता केवल 4 बॉन्ड बनाने की होती है। तो ये रॉन्ग है, गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन मात्र 3 प्रकार के होते हैं। आप भूल कर भी कहीं 4 डिग्री हेलो एल्केन्स मत कह देना। 4 डिग्री कार्बन एटम तो होता है, लेकिन 4 डिग्री हेलो एल्केन्स नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि आप हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण सीख चुके होंगे।